हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और बार मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करने का जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। आइए प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु बीते दिनों में संभालकर, रात भर अच्छी नींद देकर एक नया दिन आपने हमें दिखाया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु हमें लगातार आगे बढ़ाएं, आपके पंखों तले हमें छिपाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु के पंखों तले हमें सुरक्षा पाना है। प्रभु के लिए जीने के लिए हमें उनकी सहायता चाहिए। कैसे हैं आप लोग? क्या रात भर अच्छी मीठी नींद सोए? तसल्ली से सोए? क्या सुबह उठकर प्रभु से आपने बातें की? प्रभु से बात करें। प्रार्थना मतलब प्रभु से बात करना ही है, भले ही वे हमारे सामने के इंसान के तौर पर ना हो, लेकिन विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं वे हमारी सुनते हैं। ना केवल सुनते हैं बल्कि जवाब भी देते हैं। हमें यह विश्वास करना है। इस संसार में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी के काबिल नहीं हैं, लोग हमसे प्रेम नहीं करते, या फिर हमारे लिए उनका प्रेम कम हो चला है, या फिर पूरा खत्म ही हो चला है। विभिन्न परिस्थितियों की वजह से इस प्रकार की जो भावना है हमें कई बार जागती है। सही है, मनुष्य हमें कभी भी एक समान प्रेम नहीं कर सकता। यस, श्योर अबाउट इट, है ना? आप जब छोटे थे और आपकी मां आपसे जिस प्रकार उस समय प्रेम करती थीं, वे वैसा ही प्रेम अब भी करती हैं, है ना? क्या बच्चों के लिए मां का प्रेम बदल जाता है? नहीं, वो किस प्रकार से आपसे प्रेम करती हैं यह आपको दिखा पाएंगी? कठिन है ना? जीवन में सीजनल फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, हमारे क्लासमेट्स या हमारे कलीग्स। अब वो कहां हैं हमें नहीं पता। बहुत समय बाद अगर हम उनसे मिले तो हमें अच्छा लगता है, कईयों को तो याद भी नहीं होता। फिर आज प्रेमी प्रेमिकाओं की बहुत बातें होती हैं। ओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकता। बहुत सारी बातें बनाते हैं ना? लेकिन थोड़े समय गुजर जाने के बाद मैंने कई लोगों को देखा है, कहते हैं प्रेम विवाह किया है। आज वे ही एक दूसरे से ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि वो वास्तविक प्रेम नहीं है। दरअसल वचन के अनुसार देखा जाए तो प्रेम करके विवाह नहीं करना, विवाह करके प्रेम करना है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका विवाह हो चुका है अच्छी बात है। कम से कम अब जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, आप एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करें। मैं यूं कहूंगा, दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करने से बेहतर है कि हम दूसरों से प्रेम करें। अपने समान ही अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। जैसे अपने आप को क्षमा करते हैं, दूसरों को क्षमा करें। जैसे अपने आप को सहते हैं, दूसरों को सहें। जैसे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार दूसरों की आवश्यकता के लिए हमें सोचना है। यही है मसीह यीशु का प्रेम। और जब हम में मसीह यीशु का प्रेम होगा, वो प्रेम को पैदा करेगा। लव बिगेट्स लव। प्रेम प्रेम को पैदा करता है। जब हमें यह समझ आता है कि प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं, तभी तो हम उनसे प्रेम करना शुरू करते हैं ना? आज संसार में कई लोगों को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करते हैं। कईयों को बताने वाले नहीं हैं, कुछ एक को बताने वाले हैं, पर सुनते नहीं। समझ रहे हैं? वास्तव में जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझ पाएंगे, तब उनसे प्रेम किए बिना हम रह नहीं पाएंगे। वचन हमें बताता है, हम जब पापी ही थे, प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया। हमने पहले प्रभु से प्रेम नहीं किया, उन्होंने ही हमसे प्रेम किया। संसार की नींव डाले जाने से पहले उन्होंने प्रेम किया।
हमारे जन्मने से पहले ही हमारे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमेशा इस बात को याद रखें, मनुष्यों का जो प्रेम है वो बदल सकता है, ठंडा हो सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलता। देखिएगा एक बार यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसके 3 वचन के दूसरे भाग से पढ़ना चाहूंगा। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। कितनी स्पष्टता से परमेश्वर अपने प्रेम का बयान कर रहे हैं। मैं जब भी इस वचन को पढ़ता हूं, यह मुझे तसल्ली देता है। जब हमें अकेलापन महसूस हो रहा होता है, जब लगता है कि कोई साथ नहीं, जब लगता है कोई नहीं समझ रहा, इस वचन को पढ़िएगा, काफी शांति और तसल्ली हमें मिलेगी। सदा प्रेम रखता आया हूं या फिर अनंत प्रेम। इंसानी प्रेम स्थिर नहीं होता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अनंत है। मतलब जब तक हम जिंदा हैं तब तक ही नहीं, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद भी वे हमसे प्रेम करते हैं। मृत्यु के बाद भी प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए ही उन्होंने हमारे लिए मैंशंस, महल तैयार किए हैं। प्रभु का प्रेम अनंत प्रेम है। वचन कहता है, मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ना तलवार, ना प्रधानताएं, ना मृत्यु, ना जीवन, कुछ भी हमें उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और ना ही परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म होता है। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं या मैंने तुझसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। जहां तुझसे लिखा है ना, अपने नाम को वहां डालें। सदा के प्रेम से या अनंत प्रेम से प्रभु मुझे, जय पॉल को प्रेम करते हैं। आपसे वे प्रेम करते हैं। यस, केवल प्रभु परमेश्वर ही हमसे अनंत प्रेम करते हैं। सदा संसार का जो प्रेम है, एक तरफ आई लव यू कहते हैं और फिर एक समय आता है टाटा बाय बाय कहकर चले भी जाते हैं। यह प्रेम जो है, यह केवल ऊपरी प्रेम है, बाहरी दिखावा है, थोड़ी देर के लिए ही रहता है, हमेशा एक समान नहीं रह पाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है, तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखी है। यह जो शब्द है ना, करुणा, कृपा, हम कई बार सुनते आए हैं, इसलिए काफी सामान्य हो गया है। लेकिन यदि हम इसकी गहराई को, यह जो शब्द है ना, करुणा या कृपा, इसकी गहराई को समझ पाएं, धन्य हो जाएंगे। करुणा का मतलब क्या है? अरे बेचारा, किसी भिखारी या किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो हम कहते हैं, क्या यह कृपा है? नहीं, यह दया है। समझ रहे हैं? उसे देखकर दया दिखाते हुए शायद हम 10, 20, 50 रुपए दे दें, लेकिन जो इसके योग्य नहीं है उस पर भी प्रेम दिखाना करुणा है। इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। पौलुस से प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह, मेरी करुणा काफी है। दैट मीन्स उस अनुग्रह में सब कुछ है। उसी करुणा में प्रभु की शांति, उनका साथ, उनकी क्षमा, उनकी अगुवाई, सब कुछ शामिल है। करुणा का मतलब जो उसके योग्य नहीं है उनसे प्रेम करना, जो क्षमा के योग्य नहीं है उसे क्षमा करना। प्रभु करुणा करें, जब हम कहते हैं हमारी तमाम जरूरतें उसमें पूरी हो जाती हैं। प्रभु से हमें कभी नहीं कहना कि प्रभु आप हमारा न्याय चुकाएं,
क्योंकि न्यायोचित तौर पर हमें पाप की सजा भुगतनी है, अर्थात हम मृत्यु के नरक के भागी हैं। परमेश्वर के निर्णय के सामने कौन खड़ा हो सकता है? कौन ऐसा है जो परमेश्वर के सामने बिना धब्बे के खड़ा हो सकता है? प्रभु अपनी करुणा से हमें क्षमा करते हैं और हमें उनके सामने खड़े होने के योग्य बनाते हैं। हमने करुणा ही से उद्धार पाया है, करुणा ही से हमने क्षमा पाई है। क्षमा पाने के हम काबिल नहीं थे। अनलिमिटेड लव, अयोग्य को योग्य बनाना, अनंत प्रेम से प्रेम करना ही करुणा है। मान लीजिए आपने रास्ते में एक भिखारी को देखा, आप उसे घर लेके आए, नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, उसे नए कपड़े वगैरह दिए, हाथ में पैसे दिए, तब उसे विदा करते हैं। यह भी करुणा नहीं है। करुणा का मतलब, अरे तुम यहीं रुक जाओ, क्यों इधर उधर जाना है, हमारे साथ रुको, यह है करुणा। प्रभु ने यही किया। हम किसी काबिल नहीं थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, शैतान के जाल में फंसकर सब कुछ गंवा दिया था। जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह प्रेम की वजह से अपने आप को क्रूस पर बलिदान देते हैं, क्षमा करते हैं, स्वीकारते हैं और उनके साथ रहने का सौभाग्य देते हैं। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हम पर परमेश्वर की जो करुणा है, वह केवल जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, केवल इसी समय के लिए नहीं है। सदा का प्रेम, अनंत काल का प्रेम, अनंत काल की करुणा, निरंतर उनके साथ निवास करने का सौभाग्य उन्होंने हमें दिया है। स्वर्ग राज्य का भागी होने का सौभाग्य दिया है। आजकल लोग विश्वास नहीं करते। अरे मृत्यु के बाद क्या होगा, किसने देखा है, कैसे कह सकते हैं? मृत्यु के बाद जीवन है, यह केवल विश्वास नहीं बल्कि स्थापित किया गया तथ्य है। कई लोग मृत्यु से वापस आए भी हैं। क्या किसी ने स्वर्ग को देखा है? अगर आप पूछते हैं तो यकीनन है, कई लोग हैं। नरक को क्या किसी ने देखा है? अगर आप पूछते हैं तो बिल्कुल है, नरक में रहकर आए लोग हैं। मैंने स्वर्ग को देखा है, वो अनुभव वर्णन से अपार है, गवाही देने वाले हैं। जब तक मैं अनुभव ना कर लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कहना मूर्खता है। एक और बात, भले ही आप विश्वास करें या ना करें, बाइबल ने अनेकों बार स्वर्ग और नरक के तथ्यों को स्थापित किया है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता ही कहते हैं। लाजर और धनवान के दृष्टांत के द्वारा उन्होंने स्वर्ग और नरक के विषय बताया, या फिर पाताल और परदेश के विषय। यकीनन मृत्यु के बाद जीवन है, लेकिन मृत्यु के बाद हमारे साथ कौन रहता है? मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत प्रेम से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारी मृत्यु के बाद भी उनके साथ रहने का सौभाग्य देते हैं। उस स्वर्ग लोक का हमें भागी बनाने के लिए स्वयं प्रभु यीशु अपने आप को क्रूस पर बलिदान करते हैं, हमारे पापों का दाम चुकाते हैं, ताकि उन पर विश्वास करने के द्वारा हम मरे नहीं, और अगर मर भी जाएं, दोबारा जीवित होकर उनके साथ रहेंगे। विश्वास करें। यीशु मसीह पर विश्वास करने से मुझे क्या मिलेगा, ना पूछें। जिस दिन आप यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, जिस दिन उनके प्रेम को समझते हैं, आप भी उनसे प्रेम करेंगे, उनके पीछे हो लेंगे। अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का सौभाग्य पाएंगे, उनके साथ राज्य करेंगे। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें और उनके गवाह होकर जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपके उस महान प्रेम के लिए, प्रभु उस कैलवरी के प्रेम के लिए, चाहे हम आपको कितना ही धन्यवाद क्यों ना दे दें, वो कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। जब हम पापी ही थे, आप हमारे लिए क्रूस पर मारे गए।
प्रभु, अगर आपका प्रेम नहीं होता तो हम आज भी शैतान के चंगुल में फंसे हुए, जकड़े हुए जीवन बिता रहे होते। लेकिन प्रभु, आपके उस महान अनंत प्रेम के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु यीशु, यह आपका प्रेम ही है जो हमें एक नई आशा देता है। यह केवल आपका प्रेम ही है जिसने हमारी निराशा को दूर किया और एक अनंत आशा हमें दी है। प्रभु, आपके उस प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम आपके प्रेम में बने रहें, आपके करुणा में बढ़ते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी अवश्य प्रार्थना करते रहें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और शेयर भी आप जरूर करिएगा। यदि आप इस सेवकाई से आशीषित हुए हैं और यदि पवित्र आत्मा आपको आर्थिक तौर पर इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमें एक व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपको जानकारी मुहैया कराएगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।